नमस्कार दोस्तों, मंगल बध अक्सर कुंडलियों में पाया जाता है। मंगल बध को लेके काफी भ्रांतियां यूट्यूब पे फैली हुई हैं। मंगल बध मैं ये नहीं कहता कि बुरा होता है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा होता है। मंगल बध को जब तक आप नहीं समझते आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आज मैं आपको मंगल बध कब होता है, क्या कारण है, कितना खतरनाक है, या क्या इसके परहेज हैं, क्या सारी उम्र ही आप उपाय करते रहोगे मंगल बध के, तो पूरी भ्रांतियां मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करता हूं। मंगल बध, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मंगल बुरा। मंगल बध का मतलब है मंगल का वो भयानक रूप जिसमें मंगल राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता। राहु पूरा आजाद है अपने काम में और आपको परेशानियों की उस हद तक लेके चला जाएगा जहां पे मंगल की ऊर्जा भी आपकी सपोर्ट नहीं करती। मंगल को समझो पहले कि मंगल चीज क्या है, मंगल आपके जीवन में क्या योगदान देता है। दोस्तों, बड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मंगल है आपकी बॉडी में चलने वाला रक्त, आपकी बॉडी में चलने वाला खून। लाल रंग मंगल का है। मंगल है आपके छोटे भाई बहन, मंगल है आपके रिश्ते, जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, चाचा ताई के रिश्ते हैं, चाहे मामा फूफड़ जो भी है आपके सराउंडिंग्स में, रिलेटिव्स के अंदर, वो सारे के सारे रिश्तों की गांठ जो है वो मंगल है। दोस्तों, जब कभी मंगल कुंडली में खराब होता है तो सबसे पहले रिश्ते खराब होते हैं। जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, बुरा दौर आता है, तो सबसे पहले हमारे रिश्ते जो होते हैं वो पानी बन जाते हैं, जिनकी कुंडलियों में मंगल बद होता है। मंगल घर की खुशियां हैं। खुशियां क्या है? आपके बच्चा पैदा होना, आपकी शादी होना, अच्छे मार्क्स आना, जिंदगी में आपने तरक्की कर ली, आपने घर परिवार में कोई एनिवर्सरी बना ली, आपने परिवार में बच्चों का बर्थडे बना लिया, या फिर आपने परिवार में कोई कीर्तन कर लिया, कोई जागरण कर लिया, कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन जो साल में आप करते हो, वो खुशियां मंगल है। और अगर उन खुशियों को नजर लग जाए, करने के बाद घर पे क्लेश पड़ जाए, तू मैं हो जाए, वो सारी की सारी चीजें मंगल बद है, मंगल पीड़ित है। दोस्तों, नजरें भी तो लोगों की ही लगेंगी ना, या अपनों की लगेंगी या बाहर वालों की लगेंगी। तो बाहर वाले जो लोग आपको दिखाई देते हैं वो सारे मंगल हैं। अगर आप उनसे व्यापार करोगे तो वो बुध है, क्योंकि पैसा तो आपने कमाना है ना। तो जिन जिन लोगों के साथ अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे रिश्तेदार होते हैं, उनका मंगल हमेशा अच्छा होता है दोस्तों। और जिनका मंगल बद होता है, ना तो उनके दोस्त होते हैं, ना उनके कोई रिलेटिव होते हैं। ऐसा इंसान सारी उम्र अपने आप ही कुड़ता रहता है, परेशान रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, दुखी रहता है, और बाद में कहता है कि मेरे तो कोई काम नहीं आता। आप खुद वो किसी के काम नहीं आ रहा होता, लेकिन दूसरों को गालियां दे दे के अपने कर्म वो बांध लेता है। ये होता है मंगल बद का बुरा रूप। लाल किताब के अंदर बताया गया है दोस्तों कि जब कभी मंगल खराब होता है तो उसका बलि का बकरा केतु बनता है। जब बृहस्पति खराब होगा तो केतु पे मार पड़ेगी, सूर्य खराब होगा तो केतु पे मार पड़ेगी, मंगल खराब होगा तो केतु पे मार पड़ेगी। एंड में जाके केतु की बलि ही देनी पड़ती है। और केतु क्या है? केतु है आपके रोग, केतु क्या है आपका कर्जा, केतु क्या है आपके नाम को दाग लगना, केतु क्या है आपकी पुत्र संतान। तो ये जिंदगी में जब अगर आप कर्जों से परेशान हैं, आप रोग से परेशान हैं, आपके बच्चे सेट नहीं हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मंगल बद को ही दर्शाती हैं। उपाय यहाँ पे आपको मंगल बद के भी करने पड़ेंगे और केतु के भी करने पड़ेंगे। मंगल को सपोर्ट देनी पड़ेगी बृहस्पति और चंद्रमा और सूर्य की। ये है मंगल बद की इंट्रोडक्शन। दोस्तों, कुंडली भाव में मंगल बैठा है तो मंगल बद है। अष्टम घर में मंगल बैठा है तो मंगल बद है। तीसरे घर में बुध या केतु बैठा है तो मंगल पीड़ित है। लगन में बुध या केतु बैठे हैं तो मंगल पीड़ित है। सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हैं तो मंगल बद है। शुक्र खाना नंबर 9 में बैठा है तो मंगल बद है। कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में बैठा है तो मंगल बद है। कुंडली में मंगल और बुध किसी भी भाव में बैठे हैं तो मंगल बद है। कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा है तो मंगल बद है। ये वो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। अगर आप अपने वर्षफल पे या अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मंगल मेरा खराब है। अगर कुंडली में मंगल की सिचुएशन खराब है, लेकिन
मंगल के पक्के घरों में, तीसरे घर में, आठवें घर में, चौथे घर में अगर चंद्रमा बैठा है दोस्तों, तो यहां पे मंगल को चंद्रमा की सपोर्ट मिल जाती है और कुंडली में मंगल बद नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। अक्सर लोग बोल देते हैं कि जी मेरा तो मंगल बद है, जी ये है वो है, लेकिन कुंडली में अगर परमात्मा ने अष्टम कुंडली में अगर आपके मंगल के घरों में बैठा है तो मंगल बद नहीं है। अब हम बात करते हैं मंगल बद के उपायों की। दोस्तों उपाय सारी उम्र आप नहीं कर सकते। उपाय होते हैं वर्षफल के। वर्षफल में 1 साल के उपाय आपको करने होते हैं मंगल अगर कुंडली में खराब है। मेन होता है परहेज। अब परहेज क्या करने है आपने? अपनी बातों का बखान नहीं करना, ज्यादा आपने हवा में बातें नहीं करनी, कोई भी काम करना है गुप्त रूप से करना है, ज्यादा लोगों की नजरें ना लगे उसके लिए अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को नहीं बताना। कोई भी खुशी का मौका आपके घर के परिवार में आ रहा है तो पहले वो काम हो जाने दीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए। पहले वो बात आपकी डन हो जाए, चाहे वो जॉब है, शादी है या कोई सेलिब्रेशन है, तो पहले सिस्टम आप कर ले, उसके बाद लोगों को बताएं कि हमने ये काम कर लिया है जी, तो नजरों से बचे रहोगे। ये मंगल बात का सबसे अच्छी चीज है। चौथा उपाय, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है ना, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आपने पार्ले जी के बिस्किट जो है वो खिलाने हैं दोस्तों। 1 पैकेट रोज पार्ले जी के बिस्किट का आप लगातार 43 दिन डेली 1 पैकेट आपने कुत्तों को डालना है। इससे मंगल भी शांत होता है, इससे केतु भी शांत होता है। कम मीठे वाला होगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी मंगल की भी अच्छी होगी और केतु की भी अच्छी होगी। केतु का मेन मोटिव होता है मंगल को खराब करना। अब जब मंगल की चीज केतु के पेट में चली जाएगी तो दोनों ग्रह अपनी अपनी जगह पे शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आपने जरूर कुत्तों को खिलाना है और मीठे का वितरण जो है वो कम करना है दोस्तों। मंगल बाद में आप जितना नमकीन बांटोगे, समोसे, ब्रेड पकौड़ा जो भी है, ये आप गरीबों में बांटोगे, लेबर्स को बांटोगे, इससे मंगलवाद आपका कंट्रोल रहता है, अच्छा रहता है। पंचम, दोनों कानों में आपने सोना जो है वो पहन लेना है। केतु को आपने बृहस्पति की सपोर्ट दे देनी है। छठम, आपने रिंग फिंगर के अंदर 3 धातु का छल्ला सोना चांदी तांबा मिक्स करके डलाई के अंदर अपने रिंग फिंगर में धारण कर लेना है। और सप्तम जो है वो आपने दक्षिण मुखी का मकान भूल के भी नहीं लेना और अपने घर में नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे कभी भी आपने किचन जो है वो नहीं बनानी है। ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और कुंडली की विवेचना भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों मंगल बद से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुंडली को समझना है और मंगल और केतु के उपाय करने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।